हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे पास फिल्टर है जैसे लाइक डीएमए फिल्टर, एमजीए फिल्टर, एसएसए फिल्टर और एसीए फिल्टर। ये जितने भी फिल्टर होते हैं वो किस तरीके से हम बैकवास करते हैं। बहुत सारे ये है हमारे पास एक डीएमए फिल्टर, जो कि इसमें जो मीडिया फिल रहता है, एक तो प्रेबल्स रहता है, ग्रेबल्स रहता है और फाइन फाइन मीडिया होता है। और उसके ऊपर जो टॉप में एंथ्रासाइड कोल डाला जाता है। एंथ्रा का काम क्या है कि आपका एंथ्रासाइड का काम ही है कि अगर इनलेट में हमारा अगर कलर आ रहा हो तो उसको रिमूव करना। अगर स्मेल, थोड़ा बहुत पानी में स्मेल है इनलेट में, तो उसको रिमूव करता है। और बाकी जो हमारा, आपको पता है कि हमारा जो मीडिया फिल्टर मीडिया है, ये एक्चुअल में इसका वर्क क्या होता है। एक्चुअल में वर्क होता है अगर हमारे इनलेट में टर्बिडिटी आ रहा हो, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड आ रहा हो, जैसे कचरा है, मड है, जैसे इस तरीके के जो जैसे टीएसएस आ रहा हो, तो इसको फिल्टर करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। इसको अच्छे से ही वो फिल्टर करता है। तो चलिए, ये हमारे पास कुछ वाल्स है और ये है, अगर कभी भी हमारा जो डीएमएफ है, चाहे कोई सा भी फिल्टर है, वो टॉप से इन होता है और आउट बॉटम से होता है। अगर जैसे हम बैकवास की बात करें तो बैकवास में क्या होता है, बॉटम से इन होता है और टॉप से आउट होता है। आउट करके जो हम ड्रेन कर देते हैं बाहर, वो ड्रेन हम फिर अपना ईटीपी या सीपीयू में भेजकर उसको फिर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले ये है हमारे कुछ वाल्व सारे वाल्व जितने भी इनलेट आउटलेट है, इसको अच्छे तरीके से हम क्लोज कर लेंगे। ये है हमारा इनलेट। अभी तक ये फिल्टर क्या हो रहा था, इसको रनिंग में था, तो रनिंग के साथ साथ हमने जो फीड वाला पानी हमने रोक दिया है और ये इनलेट बंद कर देंगे। इनलेट बंद करने के बाद आउटलेट हम बंद करेंगे। और ध्यान रहे, अगर हम कोई सा भी अगर फिल्टर को यूज में लेते हैं तो सबसे पहले हम आउटलेट को ओपन करते हैं। और जो हमारा जो जैसे हम बैकवाश कर रहे हैं तो सबसे पहले इनलेट को बंद करेंगे। इनलेट को बंद क्यों करेंगे? अगर हम आउटलेट को बंद कर दिए, अगर हमें पता ही नहीं है कि इनलेट में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर हम आउटलेट बंद कर दिए तो हमारा फिल्टर है वो फटने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर बैकवाश करेंगे तो इनलेट का वाल्व बंद क्लोज करेंगे। हमने इनलेट का क्लोज कर दिया और आउटलेट का क्लोज कर दिया, और बाकी जो ये वाला वाल है और बाकी बॉटम का बैकवाश वाला वाल है, ये सब क्लोज है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आउटलेट को खोलना है। बैकवाश करने से पहले सबसे पहले हमने आउटलेट को, वाल को ओपन करना है। हमने आउटलेट खोल दिया और आउटलेट खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इनलेट का खोलेंगे। इनलेट जैसे हम बैकवाश बॉटम से करते हैं, इसको खोलेंगे। इसको हमने खोल दिया। कोई भी फिल्टर को बैकवाश करने के लिए जो हम पानी यूज करते हैं, बहुत फ्रेश पानी लेते हैं। जैसे हम आरओ में अगर इसको यूज ले रहे हैं तो आरओ परमिट का इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छे से ये बैकवाश हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा क्वेश्चन मार्क ये है कि हमें कैसे पता करेंगे कि हमारा जो फिल्टर है वो बैकवाश योग्य हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीपी को चेक करेंगे। कितना डीपी हमें रखना होता है? डीपी 1 kg प्रेशर से कम डीपी रखना है। तो हमें जैसे कि हमारा जो एक से अगर ज्यादा बढ़ रहा है, 1 kg प्रेशर से ज्यादा अगर डीपी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको बैकवाश करेंगे। तो अभी हम क्या किए हैं, हमने इनलेट ऑन कर दिया है, इनलेट ओपन कर दिया है और आउटलेट भी ओपन है। तो हमारे इस अभी प्रेजेंट टाइम में ये क्या हो रहा है, बैकवाश रनिंग में है, चल रहा है। तो हम बैकवाश क्या करेंगे, बैकवाश 20 से 25 मिनट बैकवाश करेंगे। बैकवाश करने से क्या होता है, 20 से 25 मिनट करेंगे ताकि अच्छे से ये जितना भी टर्बिडिटी है या टीएसएस है, मड है, ये जितने भी अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाए, इसमें से निकल जाए। तो दोस्तों, हमारा 20 से 25 मिनट हमने बैकवाश कर लिया है। और बैकवाश करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिंस में करेंगे। रिंस में क्या होता है, रिंस में हम क्या करेंगे, हमारा सर्विस का वाल खुलेगा, सर्विस वाला इनलेट का वाल खुलेगा और जो हमारा आउटलेट का वाल खुलेगा, जो हम ड्रेन कर रहे हैं उससे। तो सबसे ड्रेन वाल खोलेंगे और उसके बाद सर्विस वाला वाल खोलेंगे, जो हमारा सर्विस से इनलेट होता है, इनलेट वाल खोलेंगे। इनलेट वाल खोल दिया। अब ये क्या कर रहा है, इनलेट टॉप से हो रहा है और आउटलेट बॉटम से हो रहा है। बॉटम जो हम ट्रेन कर रहे थे बैकवाश के समय, उसी लाइन में जा रहा है ये। तो दोस्तों, हमारा 5 मिनट रिंस हो चुका है। अब रिंस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा जो फिल्टर में जो एयर है, उसको एयर को रिलीज करेंगे।
एयर को रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, हम एयर वेंट खोलेंगे। आप लोग देख सकते हो ये है एयर वेंट, यहां से रिलीज करेंगे। एयर खुल चुका है और खुलने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो आउटलेट को कम करेंगे वाल, ताकि एयर रिलीज हो। जैसे हम आउटलेट कम करेंगे तो ऊपर से एयर को रिलीज करेगा, रिलीज करके इस मीडिया में पानी को फिल करेगा अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आउटलेट का साथ साथ में खोलेंगे। जैसे हमारा एयर रिलीज होता रहेगा, हम आउटलेट जो हमारा आउटलेट का वाल है इसको ओपन करेंगे। इसे आप लोग देख सकते हो, आउटलेट का वाल ओपन हो चुका है। और ओपन करने के साथ साथ ये जो हमारा ड्रेन रिंस का वाल, रिंस जो ड्रेन हो रहा था उसका वाल ओपन था, इसको हम क्लोज कर दिए। हमारा जो फिल्टर है वो बैकवाश हो चुका है। सर्विस में ये ले लिया गया है। तो सर्विस में क्या है, टॉप से इन हो रहा है और बॉटम आउट हो रहा है। आउट होकर हमारा जो इसका परमिट निकल रहा है ये एक टैंक में जा रहा है। तो हम इसको, इसका प्रेशर कितना रखेंगे, इसका प्रेशर रखेंगे 0.5 kg। जो हम देख सकते हैं ये 0.5 kg प्रेशर को मेंटेन करेंगे। और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें आउटलेट का जो वाल है इससे हम कंट्रोल करेंगे। जैसे हम कंट्रोल करेंगे वैसे धीरे धीरे हमारा जो 0.5 kg जो इनलेट का आ रहा है उसको हम प्रेशर को मेंटेन करेंगे। तो जो इनलेट का प्रेशर है 0.5 kg प्रेशर है और जो आउटलेट है 0.3, तो इसमें 0.2 kg इसका डीपी है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।